है। जो सामने पॉइंट्स बाकी है उनसे बताएं, उनमें से बताएं जो सामने पॉइंट्स है। जी मैम उसी में से बता रही हूँ थर्ड वाला पॉइंट। जैसे हम जी बाकी काम करते हैं तो हम लोगों को लिमिटेड सवाब मिलता है, पर जब हम लोग रोजा रखते हैं पूरे दिल से अल्लाह के लिए, तब हम लोगों को ऐसा सवाब मिलता है कि हम लोग उसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है वो। और जो ठीक है। जैसी सवाब रखता है उससे उतना सवाब मिलता है। हाँ, और अल्लाह ताला ने उसको हाइड भी कर दिया, ठीक है, हमें बताया भी नहीं है। बाकी जो अमाल है उनके उनका बताया कि कोई भी शख्स अमल करेगा तो उसको उसका जो अजर है वो डबल मिलेगा, लेकिन रोजे का रिवॉर्ड जो है अनकाउंटेबल है। जी तमीम, योर टर्न। Protection from hellfire. इसको एक्सप्लेन करें। मतलब अगर रोजे के वक्त में कोई मैम जी, कैसे प्रोटेक्शन कैसे है, कैसे रोजा प्रोटेक्ट करता है, हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? मैम मैं बताऊं, सारी बुरे करने से सारे गुनहगार तो गुनाह को माफ कर देता है, सिर्फ कुछ लोगों को जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करें आप मैम तमीम। मैं बताऊं, एक मिनट प्लीज, एक मिनट मैम उनको मैं एक्सप्लेन। बताऊं। अदीफा आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब भाई की बारी है, ठीक है, अब उनको एक्सप्लेन करने दें। जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम बाजी हेल फायर। बाजी रोजे के वक्त में जो लोग रोजा रखते हैं और पूरे रोजा रखते हैं, उनके कुछ लोगों के सारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं बाबा जी। ठीक है, रोजा जो है इंसान को गुनाहों गुनाहों से दूर करने वाला है, ठीक है, शील्ड है रोजा। जो शख्स रोजा रखता है तो रोजा उसको गुनाहों से बचाता है, सही। जी इसके जी अलावा किस बाजी। चीज से बचाता है? हमें जहन्नम के आग से। जहन्नम की आग जहन्नम से। के आग ठीक है, गुड। से। जी आयत, आप अपना कैमरा खोलें। ज़ारा आप ठीक होके बैठे। चले जी। अच्छा, पर्पज ऑफ फास्टिंग, हम रोजा क्यों रखते हैं, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह ताला हमें रोजे क्यों रखवाते हैं? अल्लाह ताला ने हम पे क्यों रोजे फर्ज किए हैं? मैं बताऊं जी बताएं। मैम, अल्लाह ताला ने हम पे रोजे फर्ज इसलिए करे हैं क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो फिर पहली बात तो मतलब हमें एहसास होता है कि जो गरीब लोग हैं, जो फकीर हैं, उनको जैसे खाने को नहीं मिलता तो फिर उनको कैसे लगता है, ऐसा हमें एहसास होता है। और सदका देने की नियत बनती है हमारी रोजा रखने से। ठीक है, सही। बारिकल्लाहु फीकुम। अच्छा रुमाइसा आप बताएं, रोजा रखने का फायदा क्या होता है? अभी आप कुछ बता रही थी तो बताएं। जी रुमाइसा आपने बताना है। बोलो बोलो। रोजा हमें जहन्नम से बचाता है। गुड, रोजे का फायदा ये है कि रोजा जो है इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है, सही। बारिकल्लाहु फीकुम। अच्छा, अब आपने ये गौर से सुना, ये बहुत अहम पॉइंट है, पर्पज ऑफ फास्टिंग। हमें अल्लाह ताला ने हम पे रोजे क्यों फर्ज किए हैं? ज़रा आप ठीक होके बैठिए, झुक के नहीं बैठे। अब आपने अलर्ट होके बैठ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, रोजा अल्लाह ताला ने इसलिए हम पे फर्ज किया है ताकि हमारे अंदर अल्लाह ताला का तकवा पैदा हो, ताकि हमारे अंदर अल्लाह ताला का तकवा पैदा हो। रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं? आप लोगों से पूछ रही हूँ। हाँ, ताकि हमारे अंदर से तकवा पैदा हो। जी बाकी लोग भी बताएं। ताकि अल्लाह हमारे ऊपर तकवा पैदा हो। हमारे अंदर अल्लाह ताला का तकवा पैदा हो। अदीफा आप भी बताएं।
हमारे अंदर अल्लाह ताला का तकवा पैदा हो। रुमैसा आप भी ये बात बताएं। ताकि हमारे अंदर ताकत हो, ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। ऊंची बोलो। ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो। ठीक है, सही, बारिकल्लाहु फीक। अच्छा, तकवा क्या चीज है इसको हम देखते हैं। तकवा जो है, तकवा जो है हमारे दिल के अंदर रहता है। कहाँ पे रहता है? दिल के अंदर। सब लोग बताएं। दिल के अंदर। और तकवा का मतलब है कि बचना। तकवा का मतलब है, तकवा का मतलब है, बचना, बचना। सब लोग बोलें। बचना। बचना, बचना, ठीक है। और तकवा कहाँ पे रहता है? हमें दिल में। बचना, दिल में, दिल में रहता है। अच्छा, तकवा जो है एक फोर्स है। तकवा क्या है? एक फोर्स, फोर्स है। वो क्या करती है? ये फोर्स क्या करती है? ये हमें गुनाहों से रोकती है। गुनाहों से रोकता है। रोकती है। तकवा जो है एक फोर्स है, एक कुवत है। जब हमारे दिल में ये पैदा हो जाती है तो हम गुनाहों से बाज रहते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं। तकवा जो है एक फोर्स है, एक ताकत है, एक कुवत है। जब ये हमारे दिल में पैदा हो जाती है तो हम गुनाहों से बचते हैं। जी बताएं, जो अभी मैंने बात बताई इसको रिपीट करें, वन बाय वन। तकवा एक कोर्स है जो अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए तो हम गुनाहों से, हम गुनाहों से बच जाते हैं। ठीक है जी। तारा, मैम तकवा एक चीज है जो हमारे दिल में पैदा होती है ताकि हम गुनाहों से महफूज रहें। जी अदीफा। तकवा, तकवा हमारे दिल में पैदा हो जाता है तो हमें हमें बुरे कामों से बचाता है। गुड जी आयत। तकवा एक फोर्स है जो हमारे दिल में पैदा हो जाते हैं और हम गुनाहों से बचते हैं। ठीक है, रुमैसा आप बताएं। तकवा एक फोर्स है, जब वो हमारे दिल में पैदा हो जाती है तो आग से बचते हैं। गुनाहों से बचते हैं। और अगर दिल में तकवा ना हो तो फिर क्या होता है? आपका तो क्या हम ख्याल गुनाहों है? से नहीं बचते। हाँ, गुनाहों से हम बच नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने, तमीम आप भी बैठ जाए प्लीज। अल्लाह ताला ने तकवा हमें रोजे रखने का इसलिए हुक्म दिया है ताकि, आप बैठ जाए ना तमीम, खड़े हुए क्यों हैं आप? जुनैद इसको साथ में बिठा ले, ये खड़े हुए हैं। या ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे आप दोनों बैठ सकें, ठीक है। जब हमारे दिल में तकवा पैदा हो जाता है तो हम जो है गुनाहों से बचते हैं। और अल्लाह ताला ने 30 रोजे हम पे क्यों फर्ज किए हैं? ताकि हमारे दिल में तकवा पैदा हो जाए। अल्लाह ताला का तकवा पैदा हो जाए। अच्छा, तकवा के बारे में बताया मैंने आपको, तकवा दिल में रहता है। और जब तकवा पैदा हो जाए तो इंसान जो है वो गुनाहों से बचता है। और सिर्फ गुनाहों से बचता भी नहीं है, सिर्फ गुनाहों से ही नहीं बचता, वो नेकी के काम भी करता है। तकवा जो है इंसान को गुनाहों से बचाता है और इंसान से नेकी के काम करवाता है। तकवा के दो फायदे हैं। तकवा इंसान को गुनाहों से बचाता है और तकवा हमसे नेकी के काम करवाता है। अब बताएं, इसको रिपीट करें। तकवा वो एक फोर्स है जो हमें गुनाह से बचाता है और नेकी के काम करवाता है। ठीक है। और जब तकवा ना हो तो इंसान जो है गुनाह के काम करता है। अच्छा, अब देखिए कि हदीस में क्या आता है। हमने सिर्फ पेट का रोजा नहीं रखना है। इंसान जब रोजा रखता है तो उसके पेट का सिर्फ रोजा नहीं होता, उसके स्टमक का रोजा नहीं होता, उसकी आंख का भी रोजा है, उसके कान का भी रोजा है, उसके दिल का भी रोजा है, उसकी जुबान का भी रोजा है, उसके तमाम बॉडी पार्ट्स जो है उनका रोजा है। ये मैंने क्या मैम बात कही, इसको रिपीट करें जी। मुझे ना जबान का रोजा, कान का रोजा और आंखों के रोजे का नहीं बताया। ठीक है, आपको जो मैंने अभी बात कही है किसी को समझ आई है मेरी बात? जी जी समझ। जी मैम, अब बताएं, इसको रिपीट करें। हम जब रोजा रखते हैं तब वो सिर्फ पेट का ही नहीं होता, वो
जबान का भी होता है, वो मुंह का भी होता है, वो कान का भी होता है, वो आंखों का भी होता है, और वो पूरी सारे बॉडी बॉडी का पार्ट। रोजा है। तो ये आंख का रोजा कैसे होगा, कान का रोजा कैसे होगा, मुंह का रोजा कैसे होगा, आपका क्या ख्याल है? रोजा तो मैम ये है कि हम मैम खा। जी जी बताएं। मैम आंख का रोजा ऐसे होता है कि हम कोई बुरी चीज ना देखें। कान का रोजा ऐसे होता है कि हम कोई बुरी चीज ना सुने, और मुंह का रोजा ऐसा होता है कि बुरी चीज ना जी बोले। जुनैद एक्सप्लेन करें इसको। और टीचर क्या जो ये रोजा ऐसा चीज है जो हमारे पेट में भी रोजा हो, कान में भी रोजा हो, पूरा बॉडी पार्ट्स में ही रोजा हो। तो बॉडी पार्ट्स का रोजा कैसे होता है, मतलब वो कैसे रोजा रख सकते हैं? अम, रोजा रख के हम गाने सुन लें, रोजा रख के हम झूठ बोल रहे हैं, रोजा रख के हम मूवीज देख लें, ठीक है? तो रोजा टूट जाएगा। हाँ तो रोजा टूट जाएगा। यानी रोजा सिर्फ पेट का नहीं है, आंखों का भी रोजा है। आंखों को गलत चीजों से बचाना है। कानों का भी रोजा है, कानों को गलत चीजों सुनने से बचाना है। जुबान को गलत बात कहने से बचाना है। तो तुम्हारा रोजा तब कंप्लीट होगा, ठीक है? ये जी। अच्छा, आपके सामने हदीस लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ती हूँ। ये इब्ने माजा की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो रोजा है वो भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं देता। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30 डेज में भूखे ही रहते हैं, उनको रोजे का कोई और फायदा हासिल नहीं होता। यानी वो रोजा तो रखते हैं, वो रोजा तो रखते हैं लेकिन वो गुनाहों से नहीं बचते, वो सिर्फ भूखे पैसे रहते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स का वो रोजा नहीं रखते। तो ये कितनी ज्यादा ड्रॉनी बात है कि हम रोजा रखें और हमें सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़े और हमें उसका कोई रिवॉर्ड ही ना मिले, ठीक है? तो कुछ रोजेदार ऐसे होते हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन वो सिर्फ भूखे और प्यासे रहते हैं, उनको रोजे का कोई फायदा हासिल नहीं होता। तो क्या हमें ऐसा रोजा रखना चाहिए? नो मैम। नो। रोजा जो है वो सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। तो हमने अपनी आंखों को भी बचाना है, अपने कानों को भी बचाना है, अपनी जुबान को भी बचाना है, अपने बॉडी पार्ट्स को भी बचाना है, ठीक है? तो तब हमारा रोजा जो है वो मुकम्मल होगा। सही। अच्छा जी, अब थिंग्स टू डू। रमजान में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और किन किन काम, पहले सिर्फ ये देखते हैं कि रमजान में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। वन बाय वन आप बताते जाएं। रमजान में हमें तो 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। रमजान में हमें नमाज पढ़ना है और डिले करके नमाज पढ़ना है। जक़ात ज्यादा देना है। जक़ात ज्यादा करके देना है। फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं ना। सबसे पहले जुनैद ने बताया नमाज, नमाज 5 वक्त पढ़नी का है। नमाज पढ़ना है। नमाज कैसे नंबर 2, पढ़नी है? एक मिनट एक मिनट चैरिटी ज्यादा करना है। एक मिनट एक मिनट। नमाज कैसे पढ़नी है? कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी है और नमाज को लेट करके धीरे पढ़ना है? से नमाज, धीरे से कंप्लीट करके। हाँ, एक तो धीरे से आराम से नमाज पढ़नी है, जल्दी जल्दी नमाज नहीं पढ़नी। और सेकेंडली नमाज को टाइमली पढ़ना है। जैसे ही अजान हो जाए, अजान होने से पहले आप टाइम को नोट करें और वजू बना के रखें। जैसे ही अजान कंप्लीट हो, अजान का जवाब दें और नमाज पढ़ें। मैंने क्या कहा? जैसे अजान कंप्लीट हो तो अजान का जवाब दे के नमाज पढ़ना है। और इससे पहले वजू भी तो करना है ना। जी जी। आप नमाज का जो टाइमिंग है ना, अजान के टाइमिंग को नोट कर लें, ठीक है? और अजान के टाइमिंग से पहले आप वजू बना के अपना रखें। और जैसे ही अजान हो तो आपने अजान का जवाब देना है और नमाज पढ़नी है। नमाज में डिले नहीं करना, ठीक है? अल्लाह ताला को जब जो सबसे अमल एक पसंद है वो ये है कि इंसान जो है नमाज को उसके वक्त पे अदा करे। नमाज को उसके और कज़ा करे। वक्त पे अदा करे। जैसे ही नमाज का टाइम हो जाए उसको अदा कर दे। और आपको पता है शैतान भी नमाज पढ़ता है। शैतान। वो शैतान भी नमाज पढ़ता है लेकिन वो नमाज को बहुत डिले करके पढ़ता है, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? जी। तो हमने डिले करके, ये जो नमाज में सुस्ती होती है शैतान की तरफ से होती है। नमाज में सुस्ती किसकी तरफ से होती है? शैतान के। शैतान की तरफ से। तो हमने जो है ना, सॉरी, नमाज। मुनाफिक जो है, मुनाफिक के बारे में आता है कि वो नमाज को डिले करके पढ़ता है। मैंने शैतान का नाम ले लिया।
मुनाफिक जो होता है वो नमाज को डिले करके पढ़ता है। डिले का मतलब है लेट करके पढ़ता है। तो हमने जो है ना, ये जो लेट नमाज होती है ये मुनाफिक की नमाज है। और हदीस में मुनाफिक के बारे में आता है, जो मुनाफिक शख्स है वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे पे होगा, जहाँ पे जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होते हैं। ठीक है, तो ये जो नमाज को लेट पढ़ना है ये मुनाफिकीन की नमाज होती है। मुनाफिकीन के बारे में आपने सीरा क्लास में पढ़ा था। हाँ। मदीना में मुनाफिकीन होते थे, कुछ याद है आपको? जवाब दे, मेरी आवाज आ रही है? हमारी क्लास में थी नहीं। नो जी नो मैम। चलो ठीक है। नो मुनाफिक जो होता है, मुनाफिक वो शख्स होता है जो जुबान से कहता है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसका अमल नहीं होता, वो उस पर अमल नहीं करता, सिर्फ जुबान से कहता है मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों वाले काम नहीं करता। ठीक है, तो हमने मुनाफिक बनना है। यस नो इसके अलावा मुनाफिक की कुछ और भी क्वालिटीज है। वो जब बात करता है तो झूठ बहुत बोलता है, बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है। और इसके अलावा जब वो प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस को हमेशा तोड़ देता है। इसके जी अलावा जब भी लड़ाई होती है तो वो गाली देता है। ये मुनाफिक की अलामात है। ठीक है, तो हमने इन चीजों से बचना है, हमने मुनाफिक नहीं बनना है। और मुनाफिक जो है टाइम पे नमाज पढ़ता है, डिले नो करके डिले करके और नमाज बहुत पढ़ता है। जल्दी। और मुनाफिक का ठिकाना कहाँ होगा जहन्नम में? जहन्नुम जहन्नुम में कौन सी जगह पे? जहन्नुम जहन्नुम सबसे में कौन नीचे सी जगह पे? डालते हैं। सबसे नीचे वाली जगह पे, जहाँ पे जहाँ पे सारे जहन्नुमी के खून और पीप जमा होंगे। ठीक है, जो सबसे गंदी जगह होगी वहां पे उसका ठिकाना होगा। अच्छा, सबसे पहले जो जुनैद ने बताया कि नमाज को टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, तो थिंग्स टू सेकंड डू जो चैरिटी है, जरा। नमाज जो है सबसे पहले नमाज है। ठीक है, तो नमाज को टाइम पे अदा करना है। फिर उसके अलावा क्या करना है हम लोगों ने, वन बाय वन बताते जाए आप लोग। बाद में चैरिटी जरा कैसे करना है। ये लिस्ट है, वन बाय वन बताते जाए। आराम से रुको। जी तमीम बताइए। झूठ नहीं बोलना है। जो करने वाले काम है वो बताएं, जो करने वाले काम है वो बताएं। मैं बताऊं? जी मैं बताओ। मैं बताऊं? आप लोग बस अब ऐसे करने ना, खामोश हो जाए, मैं खुद बताती हूँ। ठीक है, आप लोग सब बोल रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, कुरान जो है कौन से महीने में रिवील हुआ था? सब लोग बताएं। रमजान। रमजान। तो 23 रम, में रमजान, कुरान जो है वो रमजान के महीने में रिवील हुआ था। तो जो रमजान है ये कुरान का महीना है, जो रमजान है ये कुरान का महीना है। रमजान जो है किस चीज का महीना है? कुरान का। कुरान का। तो इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है और कुरान सुनना है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप कुरान को सुने। ठीक है, और अगर आप कायदा पढ़ते हैं तो आपको इंशाल्लाह उसका भी अजर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने रोजा यस रखना है वो अल्लाह ताला की जात के लिए रखना है। रोजा क्यों रखना है? अल्लाह ताला की अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। और जब जो बंदा रोजा रखेगा वो क्या कहेगा? मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। उसको ऐसे बोलना चाहिए, नो क्योंकि उसने रोजा किसके लिए रखा हुआ है? अल्लाह ताला अल्लाह ताला के लिए। तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी रोजा रख के तो हमने उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के लिए रोजा रखा हुआ है। फिर उसके बाद अपनी नमाजों का ख्याल रखना है, 5 नमाजों का ख्याल रखना है और टाइमली उनको अदा करना है। फिर उसके बाद नमाज में जो रमजान में जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो तरावी की नमाज होती है। तरावी के बारे में आपने सुना हुआ जी वाजी 20 रकात। है? तरावी क्या होती है मैं ये पूछ रही हूँ। बाजी जो ईशा के बाद रमजान के लिए रोजा रखने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, जो इशा के बाद जो है वो नवाफिल पढ़े जाते हैं, जो नमाज पढ़ी जाती है उसको तरावी बोलते हैं। तो कौन कौन तरावी पढ़ता है वैसे? जारा पढ़ती हैं, जुनैद पढ़ते हैं, तमीम पढ़ते हैं माशाल्लाह, आयत पढ़ती हैं, अदीफा आप भी पढ़ती हैं? मैम मुझे पहले पता ही नहीं था। अच्छा, अब आपको तरावी के बारे में पता चला है, चलो ठीक है। इशा के बाद जो है
तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। तो आपने ना तरावी का भी एहतमाम करना है, ठीक है, अपने मामा बाबा के साथ। अगर वो जा रहे हैं मस्जिद तो आपने भी उनके साथ जाना है, ठीक है। यस। अच्छा, उसके बाद रमजान में पूरे 30 डेज आपने अल्लाह ताला को बहुत याद करना है। क्या करना है? याद। बहुत ज्यादा याद। इसका मैं आपको आगे डिटेल बताती हूँ। उसके बाद दुआ बहुत ज्यादा करनी है रमजान में। रमजान में जो है दुआ कबूल होती है, रोजा रख के दुआ कबूल होती है, सहरी के टाइम दुआ कबूल होती है, और जब रोजा इफ्तार हो रहा होता है उस टाइम दुआ कबूल होती है, ठीक है। तो रोजा रख के बहुत ज्यादा दुआ करनी है, रोजा नहीं भी है तब भी आपने बहुत दुआ करनी है, ठीक है। जी। मुझे आवाज ही नहीं आ रही। यस मैम। यस अच्छा जी। यस उसके बाद अपनी जो आपके Yes, पर्सनल ma'am. दुआ है ना, अपनी दुआओं की एक लिस्ट बना लें कि मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है। अपनी दुआओं की क्या बनानी है? Please. लिस्ट, कि मैंने अल्लाह ताला से ये मांगना है। फिर आपने उसको रमजान में मांगना है, ठीक है। Yes. उसके बाद जो है सदका करना है। क्या करना है? सदका। सदका मतलब चैरिटी। और सदका जो है इंसान को जहन्नुम की आग से बचाता है। चाहे आप एक यस। खजूर ही सदका करेंगे ना, एक खजूर ही किसी को देंगे तो ये आपको जहन्नुम से बचाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास एक खजूर का टुकड़ा है, अगर उसको तुम सदका करोगे तो वो तुम्हें जहन्नुम से बचाने वाली है। सदका क्या करता है, किस चीज से बचाता है? जहन्नम की आग से। जहन्नुम की आग से, ठीक है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला से बहुत से ज्यादा ना इस्तगफार करना है, अल्लाह ताला से माफी तलब करनी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं। ऐसा है ये नहीं है? यस मैम। कुछ हम कॉन्शियसली करते हैं और कुछ हम अनकॉन्शियसली करते हैं। मतलब कुछ गुनाह हम करते हैं और हमें पता है कि ये गुनाह है, और कुछ गुनाह हम ऐसे करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता और हम उनको कर लेते हैं। तो हमने अल्लाह ताला से बहुत माफी मांगनी है इस रमजान में, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला इस रमजान में बहुत से लोगों को माफ करता है। तो किसको माफ करता है? जो अल्लाह ताला से माफी मांगेगा, ठीक है। इसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। कुरान पढ़ना है बहुत ज्यादा, फिर रोजा रखना है सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अपनी नमाजों का ख्याल रखना है, तरावी पढ़ने की कोशिश करनी है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा याद करना है, फिर अपनी दुआओं की लिस्ट बनानी है कि मुझे ये चाहिए तो मैंने अल्लाह ताला से मांगना है। और जब आप रोजा रखें तो फिर वो दुआएं पढ़ें कि अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, क्योंकि रोजा रख के जो है दुआ कबूल होती है। रोजा रख के क्या होता है? दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद आपने सदका करना है। कोशिश करें कि जो आपकी सेविंग है उसमें से सदका करें। किस में से सदका करें? अपनी सेविंग में से। हाँ, अपनी सेविंग्स में से सदका करें जो आपने जमा करके रखे हुए। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा माफी मांगनी है इस रमजान के महीने में। अच्छा, द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला को किन अल्फाज के साथ आपने याद करना है, ये देखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इसको एक दफा पढ़े। सुब्हानल्लाहि वली हमदे। व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हानल्लाहि, वली हमदे। ये जो है ये जिक्र है। और मैम दूसरा, जी जी मैम जी बताएं। कौन है अदीफा? मैम जी बोलिए। ये वाली पिक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। जी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। और इसका जो है ना बहुत ज्यादा रिवॉर्ड है ये पढ़ने का, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला पाक है और अल्लाह ताला की तमाम तारीफें जो अल्लाह ताला के लिए हैं। और क़यामत के दिन सबसे ये जो है, जो इंसान इसको पढ़ता होगा तो उसका जो जिक्र होगा सबसे अफजल जिक्र होगा। फिर उसके बाद सेकंड चीज जो पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये जो दो जिक्र हैं ये आपने बहुत करने हैं रमजान में, सही। और आप ऐसा करें कि अपने लिए ना एक तस्बीह काउंटर ले लें। ये देखिए जो स्क्रीन पे बना हुआ है ये तस्बीह काउंटर है। तो अपने लिए एक तस्बीह काउंटर आप ले लें, ठीक है। और ये कितने दफा पढ़ना है? 100 टाइम ये पढ़ना है और 100 टाइम जो है इसको पढ़ना है। दोनों जो जिक्र है इनको 100 टाइम पढ़ना है, ठीक है।
यस और यस जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम आराम से ठहर के फील करके पढ़ना है कि मैं अल्लाह ताला से ये कह रही हूँ, मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रही हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो फिर इसका फायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 जिक्र कौन से हैं जो मैंने आपको बताए हैं? यस 2 जिक्र पहला कौन से? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम्म, दूसरा है सबिन, सुभान अल्लाही सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, व बिहम्दिही, सुभान अल्लाही। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ठीक है, कितनी कितनी बार पढ़ना है? कितनी कितनी बार पढ़ना है? 100 100 टाइम, टाइम, 100 ईच। 100 हाँ, 100 ईच। और अपने लिए आपने एक तस्बीह काउंटर भी खरीदना है। ठीक है। यस अच्छा, अब वो चीजें हैं जिनसे हमने बचना है। ठीक है, किस किस चीज से बचना चाहिए हमें? अरे झूठ नहीं बोलना है रोजाना को। झूठ नहीं बोलना है। और सिर्फ रोजा रख के गुनाह झूठ नहीं से, बोलना है या रोजा दूर रखने के से अलावा भी झूठ नहीं दूर बोलना? से जहाँ गुनाह से। रोजा रख के हमने झूठ नहीं बोलना, रोजा रख के झूठ नहीं बोलना, या रोजा ना भी हो तब भी झूठ नहीं बोलना? भाई रोजा रख के झूठ नहीं बोला, रोजा बिना रखने के बाद भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। अल्लाह के रसूल, आपको झूठ के बारे में एक हदीस सुनाते हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हदीस है। अल्लाह के रसूल जो थे एक सहाबिया के घर में थे। ठीक है, तो उन सहाबिया ने अपने बच्चे को अपने पास बुलाया। ठीक है, उनसे कहा कि इधर आओ, मैं आपको ये चीज ले लो मुझसे। ठीक है, यस तो अल्लाह के रसूल ने उनसे सवाल किया कि आपने इस बच्चे को क्या देना था, आपने इस बच्चे को क्या देना था? तो उन्होंने बताया कि मैंने इसको खजूर का टुकड़ा देना था। क्या देना था? खजूर का टुकड़ा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अगर आप इसको अपने पास बुलाती और इसको खजूर का टुकड़ा ना देती तो ये भी झूठ लिखा जाता। फरिश्ते ये आपके अमालनामे में झूठ लिखते। ठीक है, तो इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना भी झूठ नहीं बोलना। वो छोटा सा बच्चा था, बच्चों से इतना भी झूठ नहीं बोलना। सही। यस और उसके बाद जो है, टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट किस चीज में होता है? गेम्स खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, टीवी मोबाइल में देखना, गेम खेलना। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलना, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं टाइम वेस्टिंग है, हमने 1 सेकंड को भी जाया नहीं करना है इस रमजान में। ठीक है, फिर यस किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने। यस और कोई हमसे लड़ाई झगड़ा करे तो फिर हम क्या करें? कोई हमसे लड़ाई झगड़े करे या गाली दे तो हम क्या करें? हम उसको जवाब दें? अस्तगफिरुल्लाह, हम उनसे लड़ा अस्तगफिरुल्लाह हम हम उसको उन जवाब दें? हम अस्तगफिरुल्लाह। हम झगड़ा ना हम झगड़ा ना हम करें, उसको झगड़ा ना बताएं। हम झगड़ा ना करें तो हम उसको बताएं कि ये रमजान है और मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं ये काम नहीं करूंगी। सही। फिर अच्छा, फजूल बातों से बचना यस है, फजूल बातों से बचना है। फजूल बात यस जिसका कोई भी हमें अजर सवाब नहीं मिलेगा, अच्छी बात करनी है। यस ठीक है, तो ये वो यस चीजें हैं जिससे हमने बचना है। टाइम जाया नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को अब्यूज नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, फजूल बातें नहीं करनी। सही। अच्छा, अब यस आपका एक टास्क है, आपका एक क्या चीज है? टास्क, टास्क। टास्क। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि आपको अफ्तारी में क्या क्या पसंद है। 1 बाय 1 आप लोग मुझे बताएं। जी, तमीम आप बताएं, अफ्तारी में आपको क्या पसंद है? हंस रहे हैं आप, खजूर और थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि मुझे आपकी आवाज आए। भाजी खजूर फ्रूट्स और एक ऑयली एक क्या चीज? ऑयली ऑयली कौन सी चीज? कोई भी मतलब क्या चीज, उसका नाम बताए ना। नहीं अच्छा पकौड़ा जुनैद, आप बताएं क्या आपको पसंद है? बाजी वाटरमेलन, मैंगो और खजूर। वाटरमेलन, मैंगो और खजूर। ठीक मैंगो है, और खजूर। सही जी। आयत, आपको क्या पसंद है?
आयत, आज जल्दी मैम आपको क्या पसंद है? मैम खजूरें, फ्रूट हम्म, चाट, और पकोड़े। पकोड़े। ओके, अच्छा ठीक है जी। अदीफा आप बताएं, आपको क्या पसंद है? मुझे गोलगप्पे और खजूरें, अच्छा अल्लाह ताला की घर। ठीक है, माशाल्लाह जी। तमीम, आप लोग खजूरे वो खाते हैं, पकोड़े खाते हैं? जी बाजी। वो भी पसंद है? जी। ठीक है, सही। अच्छा देखें, आपका टास्क ये है कि आपने ना रोजा खुलवाना है, ठीक है? पहले तो अपने घर वालों का खुलवाना है। किसका? और किस चीज से खुलवाते होते हैं रोजा? खजूर से। हाँ, तो आपने उठा के देना है सबको कि ये अपना रोजा, प्लेट उठा के खजूर उनके सामने करनी है कि अपना रोजा खोल दें। सही? जी जी। ठीक है। उसके अलावा आपका एक टास्क ये है कि जब रोजे का टाइम होगा तो आपने गली में कोई मुसाफिर गुजर रहा होगा तो उसको रोजा इफ्तार करवाना है। मतलब जो भी जिस चीज से आप रोजा खोलते हैं, जैसे खजूर होगी, पानी होगी, तो उससे उसने आपने उससे उसका रोजा खुलवाना है। उस टाइम जब मतलब जैसे रोजा जब खुलने वाला हो, तो अगर आप देखें गली में कोई गुजर रहा है तो आपने उसका रोजा इफ्तार करवाना है, खजूर के साथ और पानी के साथ। ठीक है? जी जी। आपका टास्क क्या है? एक तो आपने ना अपने घर वालों का रोजा खुलवाना है खजूर के साथ, और इसका फायदा ये होगा कि आपको उसका अजर मिलेगा। अगर आप किसी का रोजा खुलवाएंगे तो आपको उतना अजर मिलेगा जितना जितना उसको मिलेगा, यानी जो जिसने रोजा रखा है उतना अजर आपको भी मिलेगा। सेकंड, आपने किसी बाहर के बंदे का रोजा करवाना है। मतलब जब रोजे का टाइम होता है तो कुछ लोग जो है अपने घर जा रहे होते हैं, और कुछ लोग अभी घर पहुंचे नहीं होते, तो गली में से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, तो उनमें से किसी का रोजा इफ्तार करवाना है। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। और फिर मुझे बताना है ग्रुप के अंदर कि ये हमने काम कर लिया। जी जी। जो पहला काम घर वालों को करवाना है वो तो आपने ज़ाहिर है रोज ही करवाना है ये काम, लेकिन बाहर वालों को करवाना है या आप एक दिन आपने करवाना है। ठीक है? जी चलें जी, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो आप क्लास को खत्म करते हैं। मैम नो मैं मैम। जी वेलकम रमजान सुनाऊं? सुनाएं। जी मैम जी जी सुनाएं। वेलकम रमजान मैं आपको सुनाऊं? जी जी सुनाएं। वेलकम टू रमजान करीम, month of prayer, month of the Holy Quran, month of charity, month of forgiveness. एक दफा दोबारा सुनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक दफा दोबारा सुनाएं। अदीफा एक दफा इसको दोबारा सुनाएं। Welcome to Ramzan Kareem, month of prayer, month of charity, month of prayer, month of the Holy Quran, month of charity, month of forgiveness. ठीक है, सही। बारिकल्लाहु फीकुम, अल्लाह मज़ीद फज़ील। रमज़ान जो है वो नमाज का महीना है, कुरान का महीना है, चैरिटी का महीना है, और माफ़ी मांगने का महीना है। ठीक है? किसी और ने कुछ सुनाना है? नो मैम। चलें जी, अब दुआ को पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।